हेलो फ्रेंड्स। तो सुबह की राधे राधे। और अभी बहुत दिनों से मैं व्लॉग बना नहीं पाई थी क्योंकि मैं अभी बाहर गई थी पापा की बरसी के लिए, तो वहाँ मुझे व्लॉग बनाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया। और फिर मैं अपने घर आ गई वापस। 2 ही दिन के लिए गई थी और वापस आकर फिर मैंने अपना व्लॉग शुरू किया है। तो आप सभी को सुबह की राधे राधे। और सबसे पहले मैं किचन में आई मुँह धोकर, और मैंने ब्रश करके अपने गैस के पैर पड़े और पहले पानी गुनगुना किया, और पानी गुनगुना करके मैं पीने बैठ गई। और उसके बाद फिर मैं किचन के बाकी सब काम करना शुरू कर दी, क्योंकि कल ही आई हूँ तो मैंने सब्ज़ी वगैरह कुछ काट कर नहीं रखा था, तो लेकिन मटर छिले हुए रखे थे, तो मैंने सोचा कि चलो आलू मटर की सब्ज़ी ही बना दूँगी, क्योंकि अभी सब्ज़ी भी कुछ थी नहीं, मंडी जाना नहीं हुआ था और आते आते भी कुछ लाना नहीं हो पाया था। तो पहले तो मैंने चाय बनाने के लिए दूध रखने के लिए पतीले रख दिया, डंका निकाल कर रख दिया, उसमें चाय का पानी रख दिया और दूध निकाल कर रख दिया, और बाकी के दूध की मलाई निकाल कर रखने लगी, क्योंकि मलाई कल निकाली नहीं थी और पूरी जमी हुई थी, तो मैंने उसे निकाल कर पूरे डब्बे में इकट्ठी करने के लिए रख दी। और फिर मैंने सोचा पहले चाय बनाने के लिए रख देती हूँ, फिर बाद में दाल वगैरह सब बनाती हूँ। तो मैंने पहले मलाई निकाली और फिर चाय पत्ती और शक्कर के डब्बे निकाल कर फिर चाय चढ़ाती हूँ। और कल ऐसा हुआ था कि नहाना वगैरह सब हो गया था, लेकिन पहले सुबह तो मोटर चालू हो गई थी, लेकिन शाम को मैंने एक बार भी मोटर चालू नहीं करी थी, तो पानी कम लग रहा था, और आज भी सुबह पानी में नल कम में कम आ रहा था। तो और फिर मैंने सोचा कि अभी गेट खोल के देखती हूँ, तो अंधेरा बहुत है और कोहरा बहुत गिर रहा है, तो मैंने सोचा थोड़ी रुक के चालू करती हूँ, क्योंकि एकदम अंधेरे में मैं बाहर गेट नहीं खोलती और फिर मोटर चालू करने जाऊँगी तो डर लगता है थोड़ा सुबह को बाहर निकलने में, इसलिए मैं थोड़ी रुक के मोटर चालू करती हूँ, तब तक बाकी के काम ख़त्म कर लेती हूँ। और मैंने शक्कर चाय पत्ती वगैरह सब डाल दी चाय बनाने के लिए, और बाकी के मसाले डालने शुरू करे, क्योंकि मैंने सोचा पहले चाय बनाने के लिए रख देती हूँ, दाल वगैरह बना लेती हूँ सब्ज़ी बनाकर, फिर मैं मोटर चालू कर दूँगी। तो अभी पानी के इतने काम नहीं है, बाकी के काम होंगे तो तब तक मोटर चालू हो जाएगी। इतने में चाय उफाने आने लगी, तो मैंने सोचा पहले अदरक कूट कर डाल देती हूँ, फिर मटर मैंने निकाल के रखे हैं, तो मैंने चाय में अदरक डाल दिए थे, उफान आ रही थी और मैंने स्लो कर दी थी, थोड़ी चाय गिर भी गई क्योंकि मैं दूसरे काम करने में लगी थी। और फिर मैंने दाल धोई और दाल में हल्दी नमक डालकर उसे प्रेशर कुकर में लगा कर रख दिया, जब तक स्लो में वो दाल होगी तब तक मैं सब्ज़ी का काम कर लूँगी। और मैंने गैस चालू करके स्लो वाले गैस स्टोव पे रख दिया कुकर को, कि जिसमें आराम से होती रहेगी। कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया और मटर निकाले, मटर बहुत सारे हैं, ला कर छील के इकट्ठा रख लिए थे, तो फिर मैंने थोड़े निकाल लिए उसमें से धोकर, और फिर एक आलू काटी, और बाकी की सब्ज़ी को मैंने सोचा पहले मटर फ्राई करूँगी, और उसके बाद पहले मैंने तेल में लहसुन डाला, और फिर तेल में लहसुन हो गए थे तो फिर मटर डालकर ढक दिया, क्योंकि अगर खुले में मटर फ्राई करो तो वो फूट फूट के बाहर आएंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा उन्हें ढक कर रख दिया था। फिर भी एक दो बाहर आ ही रहे थे क्योंकि फूट रहे थे, और अगर ज़्यादा करूँगी तो एकदम कड़क हो जाएंगे। और फिर मैंने उसमें टमाटर और आलू डाल दिए थे, जिससे टमाटर के गीलेपन से थोड़ा सा वो फूटेंगे नहीं। और फिर उसमें बाकी के सभी कुछ मसाले जो रेगुलर मसाले रहते हैं, नमक मिर्ची हल्दी, ये सब चीज़ें डालकर मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया और ढक कर रख दिया, जिसमें वो आराम से हो जाए। और मैंने मटका नहीं भरा था कल आकर, तो पहले उसे अच्छे से धोया, और धोकर फिर मैं उसे भर कर रख दूँगी, क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे हम गए हुए, तो फिर मटका वैसे ही रखा था और कल हमने उसका पानी भी यूज़ नहीं किया, आर ओ से ही लेकर पिया था। फिर मैंने बाकी के काम ख़त्म करके मैं सोचा मटका धो दूँगी, लेकिन दिमाग से ही निकल गया था, तो मैंने सोचा अभी धोकर उसे भर कर रख देती हूँ। और जब तक आर ओ से मटका भर रहा था तो मैंने आटा लगा लिया नमक डाल के, और जब आटा लगा लूँगी तब तक वो भर ही जाएगा, और उसके बाद आधा मटका मैं जब आर ओ में फिर से पानी भर जाएगा तो भर दूँगी। अधिकतर सभी आर ओ का पानी ही पीते हैं, बोरिंग का पानी नहीं पीते हैं। बोरिंग का पानी एकदम से पीने में दिक्कत हो जाती है, पेट में दिक्कत हो जाती है, इसलिए आर ओ से ही मटका भरती हूँ और उसी का पानी पीने में भी यूज़ होता है। हाँ, खाना बनाने में बोर का पानी यूज़ हो जाता है। और इतने में चाय हो गई, तो मैंने चाय पूरी निकाल कर छान ली, और चाय भगवान जी के लिए मैंने सबसे पहले निकाल दी, फिर मैं अपनी चाय निकालती हूँ। तो पहले सबसे पहले स्लीपर उतारी और फिर पहले भगवान जी के लिए चाय रख दी, क्योंकि स्लीपर पहने रहती हूँ अधिकतर, तो काम करती रहती हूँ। पहले मैंने चाय रखी और फिर अपनी चाय भी निकाल ली छान के। क्या होता है ना, कहीं अगर हम बाहर चले जाते हैं 2-4 दिन के लिए, तो रूटीन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बिगड़ जाता है। और इतने में सब्ज़ी भी हो गई थी, तो मैंने उसकी भी गैस बंद कर दी और सब्ज़ी को भी खाली कर लिया।
और फिर मैंने दूध के पैकेट निकाले तो कुछ पेपर आया था जो पता नहीं ये वेजिटेबल्स के लिए था, तो मैंने उसे साइड में रख दिया, बाद में आराम से देखूंगी। और फिर मैंने दूध के पैकेट खोले और दूध पकाने के लिए रख दिया। और मैं फिर बाहर गई तो बाहर आंगन धोया और ये देखिए थोड़ा कम कोहरा हुआ है। सुबह यहाँ तक था, दिखाई नहीं दे रहे थे ये पेड़ भी। और फिर मैं वाइपर चला के अंदर आई और फिर मैंने हाथ धोकर रोटियां उतारना शुरू कर दिए थे और मैंने अक्षत को उठा लाई थी। तब तक अक्षत उठ के नहाने गया, तब तक मैंने फटाफट से सारी रोटियां उतार ली। और रोटियां उतारने के बाद मैंने अलार्म बजा तो मोटर बंद करके आई, क्योंकि मैं बाहर का आंगन धोया तभी मोटर चालू कर दी थी और तब तक पानी भर रहा था क्योंकि टंकी काफ़ी खाली थी, तो मैंने इसलिए मोटर चालू कर दी थी। और फिर मैंने फटाफट से रोटियां उतारी और रोटियां उतार कर फिर मैंने बाकी के पराठे सेकने शुरू कर दिए थे। तब तक अक्षत नहा कर पूजा वगैरह करता और उसके बाद मैं तब तक रोटियां उतर कर उसका नाश्ता वगैरह निकाल देती। तो मैंने जब तक डब्बे में पूरी रोटियां रख दी और मैं बच्चों का भी टिफ़िन पैक कर दूंगी। और बाकी की रोटियों में कुछ रोटियों में घी लगाना था और कुछ रात की रोटियां रखी थी, तो रात की रोटियां निकाल कर रख दी थी ऊपर की तरफ, और बाकी रोटियों में 4-5 रोटी में घी लगा दिया। और उसके बाद फिर मैं बच्चों के लिए टिफ़िन पैक करने लग जाऊंगी, क्योंकि टिफ़िन भी पैक कर दूंगी लगे यहाँ। तो फिर उसके बाद अक्षत ऊपर के मंदिर के बर्तन ले आएगा, तब तक मैं उसका नाश्ता निकाल दूंगी, क्योंकि मैंने आज भूल गई थी मंदिर के बर्तन लाना। तो वो लेके आ जाएगा और ला के नीचे दे देगा, तब तक मैं उसका नाश्ता निकाल दूंगी। तो मैंने टिफ़िन पैक करना शुरू किया, बच्चों के पराठे पैक कर दिए, आलू मटर की सब्ज़ी लगा दी दोनों के टिफ़िन में। और अभी क्या हो गया है, आए हैं तो फ्रूट वगैरह भी नहीं लाए हैं, तो बच्चों को फ्रूट भी लगाने हैं। और अक्षत आज कह रहा था कि स्वेटर नहीं पहन के जाऊँ, तो मैंने बाहर दिखाया कि कोहरा हो रहा है, बहुत ठंडी हो रही है। तब उसने इनर भी पहना है, स्वेटर भी पहना है, क्योंकि अंदर इतनी ठंड नहीं लगती, अगर विंडो खुला रहे तो ही ठंड लगती है, बाकी ऐसे समझ में नहीं आता। और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो फिर उसने इनर भी और स्वेटर दोनों ही पहन लिया, क्योंकि ठंड बहुत हो गई है, अचानक से बढ़ गई। और अभी ऐसे ही हो रहा है, ठंड बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, कभी भी ऐसा होता है। और अभी हम जबलपुर भी गए थे तो वहाँ थोड़ी ठंडी कम थी और इंदौर में ठंडी काफ़ी थी। तो ऐसा है कि वहाँ इतनी ठंडी लगी नहीं और हमें लगा यहाँ पे ठंडी कम हो गई होगी, तो यहाँ पे आए तो ठंडी और बढ़ गई थी। और फिर मैंने बर्तन बाकी के समेट के वॉशरी में रखा ही, क्योंकि अम्मा भी आ गई हैं छुट्टियों से। तो मैंने डब्बा पैक किया दोनों का और पैक करके जल्दी से बंद किया। और साथ ही साथ फिर मैंने चाय भी गर्म होने रख दी थी, तो चाय गर्म हो गई। और फिर मैं दूध भी रख देती हूँ, अक्षत का दूध भी गर्म होने रखना है। तो मैंने फिर फ्रिज से दूध निकाला और दूध निकाल कर कप में डालकर गर्म करने रख देती हूँ, तब तक उसका दूध भी गर्म हो जाएगा और वो आ जाएगा अपने बाकी के काम ख़त्म करके। तब तक मैंने बोला शूज़ भी पहन ही लो, मैं नाश्ता तब तक लाती हूँ, तब तक तुम्हारा शूज़ वगैरह भी पहनना हो जाएगा, बाकी के काम तो हो ही गए हैं। और दूध को गर्म होने रखा था, दूध गर्म हो गया तो उसमें हॉर्लिक्स और चीनी डाल दूँगी और मिक्स कर देती हूँ अच्छे से, और उसका नाश्ता भी दे देती हूँ। दोनों के बैगों में टिफ़िन रखे आया है और बॉटल भी रख दी थी। तो धुले हुए सॉक्स लेने गया अक्षत, सॉक्स लेके आकर फिर शूज़ पहनेगा तो मैं उसका नाश्ता दे देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं अपना भी नाश्ता निकाल कर नाश्ता करती हूँ और फिर किचन को ओटा क्लीन करके पूजा के बर्तन वगैरह धोकर साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि फिर सुबह को काम करते करते इतना टाइम हो जाएगा कि बाद में बस यही टाइम रहता है थोड़ा सा फ्री होकर नाश्ता करने का, बाकी तो फिर कंटिन्यू काम चलते रहते हैं। और मैं नाश्ता करके आई और उसके बाद फिर मैंने दाल में तड़का लगा दिए, राई जीरा लहसुन हरी मिर्ची और टमाटर डालकर हल्दी और थोड़ी सी मिर्च डालकर मैंने आज बिना प्याज का तड़का लगाया था, तो सिंपल तड़का लगा दिया। और फिर उसमें मैंने दाल को पलट देती हूँ, टमाटर थोड़े से हो गए थे तो मैंने फिर उसमें दाल पलट दी और अच्छे से मिक्स कर दी और थोड़ा सा पानी डाला। दाल ज़्यादा नहीं बनाई थी, सोचा शाम को थोड़ी सी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाना हो जाएगा। और चाय उफान आ गई थी तो मैंने उसको अच्छे से रगड़ कर साफ़ किया और फिर मैंने कूचे से घस कर पोंछने के बाद पूरे गैस में अच्छे से लिक्विड लगाकर पूरा क्लीन किया। और सूखे कपड़े से पोंछती हूँ, लेकिन कपड़ा गीला हो गया था तो फिर अब गीले ही कपड़े से पोंछ लेती हूँ। मुझे ना रोज़ गैस पोंछने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि जब तक वो अच्छे से क्लीन नहीं होती है तो मैं बार बार उसे पोंछती हूँ और ये हर रोज़ का है। मुझे जब तक सुबह शाम वो अच्छे से क्लीन नहीं होगी तो मेरा हाथ उसमें चलता ही रहता है पोंछने के लिए, क्योंकि वो गंदी गैस पड़ी रहे वो अच्छी नहीं लगती। और पूरा चूल्हा साफ़ सुथरा, जब किचन का ओटा पूरा क्लीन रहता है तो फिर गैस गंदी क्यों रहे, इसलिए उसे अच्छे से क्लीन कर कर ही रखने की आदत है। और वो मैं पूरा साफ़ करके अच्छे से पोंछ करके पूरा ओटा साफ़ करके छोड़ती हूँ, ऐसा नहीं छोड़ना होता। फिर ये क्लीन करके मैं जाऊँगी सिंक के थोड़े से बर्तन धोने, क्योंकि वो पूजा के बर्तन भी धोने हैं और थोड़े से ग्लास वगैरह कप वगैरह धोने, और उसके बाद जाऊँगी
टेबल टॉप को क्लीन करने। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कबर्ड अस्त व्यस्त हो गया था, तो उसे मैंने थोड़ा सा जमा दिया और फिर मैं आ गई ये कॉलिन से पूरा मिरर वगैरह को साफ़ करने के लिए, क्योंकि फिर छींटे होते ही हैं। तो उसे मैंने क्लीन कर दिया और पोंछ कर मैंने नल को भी अच्छे से साफ़ कर दिया और सिर्फ नीचे का टेबल टॉप घसना रह गया, तो मैं लिक्विड डाल के उसे भी अच्छे से घस कर साफ़ कर दूँगी। मैंने लिक्विड डाला और उसे घस कर साफ़ करने लगी ताकि वो अच्छे से साफ़ हो जाए। ये रोज़ का ही काम है, अगर गंदा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और फिर मैं साइड के पत्थर को अच्छे से पोंछ कर पानी पूरा क्लीन कर दी और उधर धुले हुए पूजा के बर्तन साइड में रख दिए थे। और फिर मैं आ गई टेंडम ट्रॉलीज़ को पोंछने के लिए और यहाँ का पोंछ करके क्लीन करूँगी और उसके बाद जाऊँगी और टीवी शोकेस को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो ये सब सुबह के काम ख़त्म करने के बाद मैं बाकी का सफाई करना चालू कर दूँगी। और मैं सोच रही कि पहले यहाँ का डस्टिंग कर देती हूँ और फिर ऊपर का झाड़ू पोछा करके आकर नीचे का कर लूँगी। तो मैं हमेशा यही करती हूँ कि डस्टिंग करने के बाद पहले मैं चली जाती हूँ ऊपर झाड़ू पोछा करने और फिर मैंने नीचे आके, क्योंकि ऊपर से नीचे झाड़ू पोछा करते आओ तो पूरा सीढ़ियों से कचरा आता है, तो इसलिए मैं नीचे का आकर भी क्लीन कर दूँगी और साफ़ सुथरा हो जाएगा। और डस्टिंग करके यहाँ की मैंने सोचा पहले जाके वॉशिंग मशीन को चालू कर देती हूँ, क्योंकि जैकेट वगैरह थोड़ी धो के रखने थे, तो थोड़ा धीरे धीरे जैकेट धो के रख दूँगी बाकी के, क्योंकि ठंडी अभी थोड़े दिन की है, फिर उसके बाद तो फिर गर्मी हो जाना चालू हो जाएगी। वॉशिंग मशीन लगा कर मैं ऊपर का झाड़ू पोछा करके नीचे आ गई नीचे का पूरा क्लीन करने के लिए। तो मैंने सबसे पहले अंदर के रूम से झाड़ू लगाकर पूरा सामने ले आई और यहाँ लाकर पूरा कचरा उठा लूँगी, क्योंकि वॉश एरिया में अम्मा बर्तन धो रही थी, तो मैंने वॉश एरिया में नहीं ले गई कचरा और यहाँ पे लाकर पूरा क्लीन कर दिया। और फिर मैं आ गई मॉप से पोछा लगाने, तो मैंने मॉप से पूरा क्लीन किया, पोछा लगाया और फिर उसके बाद फिर मैं पूरा डस्टिंग भी ख़त्म कर ली थी और फिर मैं डोरमेट्स वगैरह सभी कुछ डाल दूँगी। तो मैंने सबसे पहले अंदर के रूम से पोछा लगाते हुए आ गई और बाहर भी थोड़ा सा लगाना हो जाएगा। बाहर मैंने धो दिया था, लेकिन पैर से थोड़ा गंदा लग रहा था, तो मैं उसे भी अच्छे से पोंछ कर साफ़ कर दूँगी। और ये रोज़ का ही रहता है कि पूरा एक बार गंदा हो जाता तो मैं दूसरी बार भी पोंछ देती हूँ, क्योंकि गंदगी मतलब पसंद नहीं आती है, इसलिए थोड़ा साफ़ सुथरा पसंद आता है। और फिर पोछा सूख गया था, तो मैंने फटाफट से कारपेट लगा दिया। कारपेट लगाने के बाद मैंने बीन बैग को अरेंज कर दिया और टेबल भी लगा दिया साथ ही साथ, क्योंकि ये सब चीज़ें अरेंज करके मैं बाकी के दूसरे काम करने चली जाऊँगी। और सभी जगह के मैंने फ़ैन ऑफ कर दिए। बर्तन हो गए थे तो बर्तन की टोकरी ला कर रख दी सबसे पहले, और फिर मैंने वहाँ पे डोरमेट वगैरह लगा दिए, क्योंकि अम्मा उठा के लाती तो अम्मा वॉश एरिया वगैरह धो रही थी, तब तक मैंने टोकनी ला के रख दी साथ ही साथ। और यहाँ के डोरमेट्स लगा के मैंने आयांश को शूज़ पहनाया। पतिदेव ने आयांश को नहला के तैयार कर दिया था और फिर वो ब्रश करने वगैरह चले गए थे, तो मैंने उसे शूज़ पहनाया और फिर उसे नाश्ता कराने लग गई। और इसके बाद फिर मुझे बहुत सारे कपड़े जो कल भी धोए थे, तो वो समेट के प्रेस करने के लिए भी देना है, तो मैं इसे खिला कर जाती हूँ कपड़े समेटने, क्योंकि कपड़े बहुत सारे थे। तो मैंने उसे प्रेस के गट्ठे में बांध दिए। कुछ कपड़े आज भेज दूँगी, कुछ कल परसों में आ जाएंगे। तो मैंने गिन के कपड़े इकट्ठे किए और प्रेस के लिए भेज दिए, और फिर उसके बाद ये गट्ठा बांध दूँगी और कल बच्चों के कपड़े थोड़े से भेजने हो जाएंगे, तो ये प्रेस होके भी आ जाएंगे। और मैंने गिन के कपड़े का गट्ठा बांध दिया और बाकी के घर के कपड़ों को भी समेट कर रख दूँगी, क्योंकि बच्चों ने अपने कपड़े निकाले सुबह पहनने के लिए, तो पूरे फैला दिए थे। और आरओ से मैंने एक लोटा भर के मटके में डाल दिया और उसके बाद फिर मैं बर्तनों को अरेंज करने में लग गई थी, क्योंकि बर्तन सूख गए थे बाकी के काम ख़त्म करते हुए। तो मैंने साथ ही साथ बर्तनों को जमा दिया, फटाफट से जमा दूँगी तो यहाँ का ओटा भी क्लीन हो जाएगा, पानी भी पुज जाएगा। और बाहर से थोड़े से फूल तोड़ के लाई थी, उसे भी प्लेट में रख देती हूँ, क्योंकि अभी ज़्यादा फूल नहीं खिल रहे हैं मौसम की वजह से, ठंडी पड़ रही है, तो फूल भी बहुत छोटे छोटे से खिल रहे हैं। और यही गर्मी रहती है तो फूल बहुत बड़े बड़े से खिलते हैं, और अभी खिल भी नहीं रहे हैं। और मैंने फिर कुकर निकाल के रख दिया चावल बनाने के लिए। बाकी के बर्तनों को जमा कर टोकनी को भी ले जाकर टांग दूँगी। राधे राधे। आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं कमेंट कीजिए।